बच्चों, ये लो, मैंने ढोकला बना दिया है। हेलो फ्रेंड, लो फिर मैं आ गई नए ब्लॉग में और मेरे इस नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. तो आज मेरी बेटी का कोई एग्ज़ाम है और सेंटर बड़ी दूर पड़ा है, तो मैंने कहा थोड़ा टिफ़िन में जो बनाया था ना मैंने, क्या बोलते हैं, ढोकले, उसको ले जाती हूँ। और उससे पहले मतलब क्या होता है ना, कहीं भी जाने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने मतलब घी बनाने के लिए भी सामान निकाल के रख दिया है, उसमें थोड़ा सा जामुन डाल के रख दिया। तो जब तक मैंने मतलब आऊँगी ना तब तक ये पूरा थोड़ा सेट हो जाएगा और मुझे घी निकालने में बहुत ही आसानी होगी। फिर मैंने क्या पानी की बोतल ले ली क्योंकि बहुत ही दूर है, और थोड़ा सा खाना भी ले लिया। मैंने कहा रास्ते में खा लूँगी। और फिर बाद में मतलब निकल पड़ी मैं सेंटर की तरफ। और सेंटर सच में बहुत इतनी दूर, तकरीबन मेरे गूगल के हिसाब से तकरीबन 23-24 किलोमीटर चल दिखा रहा था, लेकिन जब मैं उधर मतलब पहुंची तो तकरीबन 30 किलोमीटर हो गया। एक्चुअली हम लोग पहुंच तो गए थे, पर हमें पता नहीं था कि मतलब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और गूगल हमें बार 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 घुमा रहा था, तो एक ही जगह हम लोग 9 बारी मेरे ख्याल से घूमे होंगे, तब जाके हम लोगों को लास्ट में सेंटर मिल गया। पानी अंदर ही होता है। तो मैंने कहा तो साथ में मतलब पानी भी ले जा, तो उसने बोला अंदर पानी होता है। और इसके सारे तकरीबन फ्रेंड्स सारे आ ही गए थे, तो मैंने कहा चलो भाई एटलीस्ट हम लोग टाइम पे पहुंच गए। तो मैंने कहा कि तू क्या कर, अंदर एग्ज़ाम दे और फिर तब तक मैं इधर उधर। तो मैंने कहा मैं पार्लर वाली के पास चल गई, थोड़े आईब्रो वाईब्रो बनवानी थी, तो वो सब मैंने बनवाई। और कितनी देर रहती मैं उधर, फिर बाद में वापस आ गई। और फिर अभी तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ था, और साथ में मुझे भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। तो मैंने तो फटाफट उसका बैग निकाला, पानी वानी पिया। और फिर बाद में मतलब इसी तरह मतलब मैं मतलब वो टाइम को पास करने, कभी मोबाइल ले रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, उसने 3 घंटे को कैसे अंदर व्यतीत करना है, तो वही मतलब सब कर रही थी मैं। तो कंप्यूटर से कोई रिलेटेड एग्ज़ाम होता है तो इतनी दूर मतलब देने आना पड़ता है। और इसके काफ़ी फ्रेंड्स आ गए थे, तो मैंने कहा ये क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे सबमिट का बटन दबा नहीं हो। तो मुझे मतलब काफ़ी रह रह के चिंताएं हो रही थी, क्योंकि दूसरे बच्चे ना इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो खैर वो आ गई बेटी, तो हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। और इस बारी मतलब मैंने कहा दूसरे रूट से जाएंगे। और बीच बीच में मतलब क्या हम लोग गूगल भी चला दे रहे थे। और मैं फिर लास्ट में देख रही हूँ कि वही जगह में फिर से हम लोग आ गए। तो खैर मतलब भूख भी लग गई थी। और मतलब बेटी को मैंने उधर सेंटर में ही बोला था खा ले, पर उसने बोला कि नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में। तो रास्ते में हम लोग खाने के लिए रुक गए, तो जूस वूस पिया। और जो ढोकला लाई थी ना वो खाया। फिर मैंने लोकल लोगों से पूछा कि आगे हमें इधर जाना है तो कैसे हम लोग जाएं। खैर हम लोग मतलब गूगल के हिसाब से चलते जा रहे थे। फिर जैसे ही हम लोगों को थोड़ा पहचाना पहचाना रास्ता लगा, तो हमने कहा चलो हम लोग बिल्कुल ठीक ही जा रहे हैं। और इस तरह से हम लोग घर पहुंच गए। फिर सेंटर से आने के बाद फिर घी बनाने का काम किया, क्योंकि ये तो रह ही गया था ना, तो इसको काम किया और फटाफट मतलब घी बनाया मैंने।
I'm all about words. जैसा कि मैंने बताया घी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, तो इसलिए कभी भी मेरे घी में कोई भी स्मेल नहीं आती है। तो बच्चों ने तो क्या किया ना, मतलब घी वी जो बना था वो तो अलग रख दिया, और फिर बाद में जो ये नीचे वाला बचा था ना, उसको भी बच्चों ने चीनी डाल के खा लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। बाय। वापस मिलूँगी एक इनोवेटिव रेसिपी के साथ या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।